बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कराची के समाजी रहनुमा अब्बास सुमरो ने लैंड माफिया के हवाले से BBC 11 हेडलाइन न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। इस हवाले से देखते हैं जावेद इब्राहिम की ये रिपोर्ट। नाज़रीन, इस वक्त हम सरजानी टाउन में मौजूद हैं। सरजानी टाउन में हमारे साथ ये सारे सियासी समाजी मौजूद हैं। आज समाजी और सियासी अब्बास सुमरो भाई के साथ मौजूद हैं। अब्बास सुमरो भाई अब जब उन्होंने अपने लोगों को, गरीबों को वहाँ बसा दिया है, बस्ती आबाद कर दी है, तो ये लैंड माफिया के ग्रुप है। ये कोई 2 4 6 8 लोग नहीं है, ये बहुत बड़ा ग्रुप है। चौधरी है, चौधरी यूनुस, अब जैसे कि जी ये अपना नियाजी साहब हैं वहाँ पर। अब जैसे इनके साथ एक मैडम होती है, नाम मैं कम के जानता हूँ, नहमतुल्लाह साहब हो गए, कादर शाह साहब हो गए। अब जैसे कि वो आबिद साहब हो गए, वो पुलिस वाले हैं, वो अपनी तस्वीर दिखाते हैं लोगों को। मेरे पास भी वो तस्वीर मौजूद है। वो बोलते हैं मैं ASI हूँ, मैं जो एंटी करप्शन में होता हूँ। लोग तो डर जाते हैं, जिसने 17,000 का प्लाट लिया हुआ होता है, उसकी 70 रुपए की औकात नहीं होती। उसके बाद वो बेचारा उससे क्या लड़ेगा, उनके प्लाटों पे कब्जे करते हैं। एक औरंगजेब साहब है यहाँ पर, जिन्होंने तकरीबन पार्कें यहाँ पर काटी है। तो ये लोग हैं, इन लोगों को यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। अब लोग जो इनसे डर के भाग जाते हैं, तो ये उसके प्लाट पे कब्जा कर लेते हैं। जो इनके सामने खड़ा हो जाए, उनके खिलाफ ये किराए पर लोग लाते हैं, उनको सामने खड़ा करते हैं। हमारी माँ बहनों को लाते हैं, उनको नकाब लगवाते हैं। किसी को बोलते हैं तुम्हें प्लाट देंगे, किसी को बोलते हैं 10,000 रुपये देंगे। उन लोगों को खड़ा करके चीखो पुकार करवाते हैं, ऊपर अदारों को दिखाते हैं, देखिए 10 लोग जो है रो रहे हैं और फलां ने जो है इनके प्लाटों पे कब्जा किया हुआ है। जबकि मैं खुले अल्फाज में बोल रहा हूँ कि ऊपर जो बाला अफसरान है वो इंक्वायरी कराएं इन्हीं अपने थानों से। अगर इनको मैं कह रहा हूँ यार, इन पे 50-60 FIR में ये लोग ना हो, लैंड के मामलों में ना हो। जब 86 जो लैंड माफिया के लोग 86 लोगों के FIR करती है सुरजानी में, तो उस लिस्ट में इनका नाम मेरे पास FIR मौजूद है, 86 वाली। मैं आपको दिखाता हूँ। इस इलाके में अली मोहम्मद गोड में रोही फरीद स्टेट के पीछे के लोकेशन है, मकान कादर शाह का भांजा रहता है वहाँ पर एक बच्चा 2004 में अगवा होता है, वो यहाँ पर लाया जाता है। गवर्नमेंट उसको ट्रेस करती है, रेंजर्स आती है, एजेंसियाँ आती हैं, इनके घर से बच्चा बाजियाब होता है। मैं आपको वो वाली बात बता रहा हूँ, भत्ते मांगते हैं, पर्चियाँ भेजते हैं, भत्तों की FIR यहाँ कटी हुई है। मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ। आपका कहने का मकसद है मौजूदा गुजरे हुए वक्त में जो जिहादी तंजीमें थी, तो इनका ताल्लुक उनके साथ जिरगे करते रहे हैं। तालिबान हो गए, अमन कमेटी यहाँ कायम हुई थी, वो हो गई। उनके मशहूर मरूफ लोग थे जिनको राव साहब ने मार दिया है। मैं उनके नाम ले दूँ आपको, शाह फैसल साहब जो पूरे कराची के अमीर हुआ करते थे तालिबानों के, वो इनके बड़े थे। ये 20,000 रुपये लोगों से लेकर फैसला करते थे। 20,000 फैसला जो कंप्लेन कर रहे हैं उससे, और जो मुल्जिम पार्टी है, दूसरी मुदाई पार्टी है, उससे 40,000 रुपये लेने फैसला करना है। उन्होंने ये यहाँ यूनिट कैंप कर रखे थे। कुछ को राव साहब ने मार दिया, बच्चे यहाँ छोड़ गए, वो हमारे लिए आज आज़ाद बने हुए। ये पाकिस्तान रियासत है, ये पाकिस्तान का यहाँ कानून चलता है, यहाँ तमाम कौमें बरादरियाँ रहती हैं, यहाँ हमें मिलजुल के रहना होता है, एक दूसरे के साथ भाईचारा करना होता है। ये कौन सी कौमें हम पर उतार दी हैं, ये कौन से लोग हम पर उतार दिए हैं जो ना हमारी रिश्ते छोड़ रहे हैं, ना हमारे घर छोड़ रहे हैं, ना हमारी सियाह तालीम के हवाले से कुछ छोड़ रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तान को हम किस तरफ ले जा रहे हैं? हमारे पास तो सर रास्ता नहीं है, आगे समंदर है। आपको हमें रास्ता बताएं। बाकी मेरी अपील है तमाम बाला अफसरानों से, इन पर कोई कार्रवाई की जाए, ठीक से कोई इंक्वायरी की जाए। मेरा इनसे कोई मामला नहीं है, मैंने इनसे कुछ भी नहीं लेना है। मुझे सिर्फ ये तकलीफ है, मेरी नस्लों को ख़राब किया जा रहा है, मेरी नस्लों को मेरी सेहत के हवाले